एक छोटा सा गांव था, नाम था रायपुर। उसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, पायल। पायल के पीछे गांव के सभी लड़के दीवाने थे। उन्हीं में से एक था राइस्टर। लेकिन पायल किसी को भी भाव नहीं देती थी। एक दिन पायल स्कूल से घर लौट रही थी, तभी कुछ लड़के उसके सामने आ गए और उसे परेशान करने लगे। उसी रास्ते से राइस्टर भी घर जा रहा था। उसने पायल को देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम रास्ते में क्यों खड़ी हो? तब पायल ने कहा, ये लड़के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। राइस्टर ने तुरंत उन लड़कों को भगा दिया और पायल से कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। पायल बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। घर पहुँचने के बाद पायल ने राइस्टर को धन्यवाद कहा। उस दिन राइस्टर बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उसकी पायल से बात हुई थी। एक दिन राइस्टर पायल के घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि पायल नहा रही है। वो उसे देखने लगा। पायल ने भी देख लिया कि राइस्टर उसे देख रहा है, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दरअसल पायल भी मन ही मन राइस्टर को बहुत पसंद करती थी। एक दिन पायल तालाब के पास उदास बैठी थी, तभी राइस्टर वहाँ आया और पूछा, पायल तुम उदास क्यों हो? लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। राइस्टर हिम्मत करके अपने दिल की बात बताने ही वाला था, तभी पायल गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर पायल जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक राइस्टर उसके कमरे में आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब पायल रोते हुए कहती है, 2 दिन पहले मैं घर पर थी, तभी मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर है और मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। इतना कहते ही पायल के मुंह से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर में राइस्टर की आंखों के सामने पायल की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। एक ऐसा शहर था जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य जगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, शहर के सभी लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने घर के बाहर रख देते थे, क्योंकि रात के ठीक 12 बजे एक आत्मा आती थी और घर के बाहर रखा सारा पैसा लेकर चली जाती थी। अगर किसी ने पैसा नहीं रखा तो वह आत्मा दरवाजा तोड़कर उसे मार देती थी। इस वजह से शहर के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि सब उस आत्मा से डरते थे। एक दिन उस शहर में एक लड़का आया, अज्जू। अज्जू को ना किसी चीज का डर था, ना ही वह अंधविश्वास में विश्वास करता था। उसने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। घर के मालिक ने उसे इस शहर के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन अज्जू बस मुस्कुरा दिया। रात का समय हुआ। शहर के सभी लोगों ने अपने घर के बाहर पैसे रख दिए, लेकिन अज्जू के घर के सामने कुछ भी नहीं रखा था। रात के 12 बजते ही आत्मा आई और सभी घरों के बाहर रखा पैसा लेने लगी। तभी उसने देखा कि एक घर के सामने कुछ भी नहीं है। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गई और बोली, तू कौन है जिसने अपना हिस्सा नहीं रखा? आवाज सुनकर अज्जू बाहर आया और बोला, पहचाना मुझे? दरअसल अज्जू कोई आम इंसान नहीं था, वह एक तांत्रिक था। उसने अपनी शक्ति से उस आत्मा को कैद कर लिया और पूछा, तू कौन है और शहर वालों को क्यों परेशान कर रहा है? तब आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम चंदू है, मैं इसी शहर के एक कोने में रहता था। मैं बहुत गरीब था, भूख से परेशान होकर गली गली जाकर खाना मांगता था। कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। एक दिन मैं भूख और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने शहर के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आखिरकार एक अमावस्या की रात 12 बजे मेरी मौत हो गई और मैं आत्मा बन गया। यह सुनकर अज्जू को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अब तुम इस शहर को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से किसी को ऐसी दर्दनाक मौत नहीं होगी। अगले दिन अज्जू ने शहर के सभी लोगों को बुलाया और आत्मा की सच्चाई बताई। यह सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वे एक दूसरे की मदद करेंगे। ये कहानी एक शांत और खूबसूरत गाँव कृष्णपुर से शुरू होती है, जहाँ के मुखिया कबीर अपने न्याय और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और करण। पूरे गांव में कबीर का बहुत सम्मान था, लेकिन गांव के बाहर पहाड़ी पर रहने वाला अमीर व्यापारी ब्लैक बनी उनसे जलता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे कबीर की इज्जत और लोगों का प्यार खटकता था। इसी जलन में उसने कबीर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। एक अंधेरी रात ब्लैक बनी ने एक डाकू को पैसे देकर कबीर को मारने के लिए भेजा। डाकू चुपके से कबीर के घर में घुसा और उनके सिर पर वार कर उन्हें बेहोश कर दिया। फिर वह उन्हें पुल के किनारे ले गया, जहाँ ब्लैक बनी अपने गुंडों के साथ पहले से मौजूद था। होश आने पर कबीर ने पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई और ब्लैक बनी ने निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। अगली सुबह गांव में यह खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। कार्तिक ने गुस्से में कसम खाई कि वह हत्यारों को नहीं छोड़ेगा। करण उस समय शहर में था, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली वह तुरंत वापस
लौटा और बदला लेने की ठान ली। कबीर के शव के पास मिले खून से सने चाकू से करण को शक हुआ कि यह काम उसी डाकू का है। गांव वालों के साथ मिलकर उसने डाकू की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे एक पुराने बंगले के पास पकड़ लिया। पिटाई के बाद डाकू ने सच उगल दिया और ब्लैक बनी का नाम सामने आया। इसके बाद पूरा गांव एकजुट होकर ब्लैक बनी के अड्डे पर पहुंचा। वहां जबरदस्त टकराव हुआ और आखिरकार करण ने अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए ब्लैक बनी को मार गिराया। गुस्से में गांव वालों ने उसका घर भी जला दिया। इसके बाद कृष्णपुर में फिर से शांति तो लौट आई, लेकिन इस घटना ने करण को हमेशा के लिए बदल दिया।